कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग ये देख रहे होंगे कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है यहाँ पर। तो आज है गंगौर पूजा है, तो आज उसकी तैयारी हो रही है। तो बस मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गई थी, यानी 1 घंटा पहले आ गई थी, 4 बजे आ गई थी, क्योंकि हम लोगों को करनी थी तैयारी। तो बस यहाँ पे हो रही है तैयारी और थोड़ी सी बच्चों के साथ हो रही है मस्ती। हाँ मेरे बेटू, ऐसे नहीं है बेटू। दीदी है ना, गंदी बात। हाँ मेरे बेटे को मत भगाओ अन्या, दीदी है। अब बड़ी हो रही ना अन्या, अब अरे मम्मा की गोद में से मैं ही बैठूंगी, आप नहीं बैठोगी। ऐसे नहीं करते थे। यहाँ पर है ना, अन्या आध्या को मतलब मेरी गोदी में नहीं बैठने दे रही थी। तो बच्चों में यही रहता है कि मुझे बैठना है मम्मी की गोद में, उसको नहीं बैठना है। तो बस यही मस्ती चल रही थी। तो मम्मी भी कहती हैं आ जाओ बेटा मेरे पास आ जाओ, तो वो दादी के पास चली गई थी। हमारे यहाँ जो पूजा होती है गंगौर की, तो उसमें बेसन के गुना बनाए जाते हैं और उसके मैदे के भी बनाए जाते हैं, और आटे में शक्कर का पानी, इसको उससे आटा लगाकर उसके ऐसे जो मम्मी बना रही इस तरीके से ये गुना बनाए जाते हैं। और श्रृंगार बनाया जाता है माता रानी का, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो 16 श्रृंगार रहता है ना, तो बेंदी होती है, कान के रहते हैं, गले का हार रहता है, चूड़ी रहती हैं, जितना भी श्रृंगार रहता है ना वो सारा बनाया जाता है। और बाकी जो जैसे बिछुए रहते हैं, पायल रहती है, वो बनाए जाते हैं कि मैदा से बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं गुना बना रही थी, मम्मी कहती है लाओ हम श्रृंगार बनाते हैं। तो वही उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ों को बनाने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है। फिर बनाने में तो समय लगता है, फिर इनको सेकने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी सेक लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत, आप 4 बजे मैं आ गई थी, तो थोड़ा बहुत हम लोग ने चाय वगैरह पी थी, वो टाइम चला गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ऊपर से ये बच्चे परेशान कर रहे थे साथ में। क्या है, मेरे को बड़ी बेटी इतना नहीं परेशान करती, छोटी बहुत करती है। तो बस जो भी लेट हो रहा था, तो उसी की वजह से क्या होता है, मैंने ये चीज़ मतलब एक्सपीरियंस किया है कि बड़ी जो छोटी बेटी, जो मेरी बड़ी बेटी थी ना, जब वो भी छोटी थी ना, जब कोई भी अगर तीज हो या कोई त्यौहार रहता है ना, तब छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो यही मेरी बेटी मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मैं आपको परेशान नहीं करती। मैंने कहा बेटा मुझे पता है कि आपने मुझे कितना परेशान किया है। तो ऐसे ही छोटी आन्या है, आन्या भी परेशान की। जब मैं मतलब कोई पूजा है तो उस टाइम उसका रोना, उसको मेरे पास ज़रूर आना है। ये नहीं है पहले, अगर कोई त्यौहार नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो अपने आप ही मन चाहे तो खेलती रहती है, कुछ भी करती रहती है। लेकिन क्या है, जब भी अगर कुछ त्यौहार रहता है ना, कुछ ऐसा फंक्शन होगा, उस दिन तो बच्चा ज़रूर परेशान करता है। तो बस इसलिए थोड़ा सा लेट होता जा रहा था, क्योंकि उसको भी चुप कराना है, उसको खिलाना है, उसको सुलाना है, तो इसलिए ज़्यादा लेट हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे करके ये सेक लूँगी। तो ये है हमारी गौरा माता। तो ये मेरे हस्बैंड ले आए थे गौरा। वैसे तो मैंने ये चीज़ देखी है कि सब लोग पहले मिट्टी मतलब गार्डन से या मिट्टी ले लेते थे या गमले से ले लेते थे, तो उससे वो गौरा गौरी जो बोलते हैं ना, गौरी बना देते थे। लेकिन अभी तो क्या है, सब लोगों के पास अभी समय नहीं है, तो इसलिए अब तो रेडीमेड बाज़ार में मिलती है। तो बस यहाँ पे हम लोग हो गए हैं तैयार और हम लोग कर रहे हैं पूजा। आप भी बताइएगा, आप इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं, इस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं, तो बताइएगा मेरे को कमेंट में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है थोड़ी बहुत, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
हम लोगों ने यहाँ पे सारी पूजा कर ली थी, होम वगैरह सब हो गया था। अब यहाँ पे ये जो गुलाल डाला जाता है पानी में, तो इनकी इस पानी में ये जो गौरा माता है उनकी परछाई, मतलब उनको इस तरीके से देखा जाता है और फाग करा जाता है, ये जो मम्मी कर रही हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने भी किया फाग, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब से ये पूजा स्टार्ट नहीं हुई तभी से बोली मम्मा कब पूजा होगी, मम्मा कब पूजा करेंगे। तो उसको भी बहुत शौक़ है ये सब करने का। शौक़ की बात नहीं होती है, बच्चा वही सीखता है। मैंने ये चीज़ सुनी भी है और ये देखा भी अपने घर में कि जो मम्मी पापा दादा दादी जो भी कुछ करते हैं घर में, चाहे पूजा हो कुछ भी अच्छा काम करते हैं, तो बच्चा ये चीज़ सीखता है। तो सबसे जो पहली पाठशाला जो होती है ना वो घर ही होती है। तो बस यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं एक दूसरे को तिलक। यहाँ हो रही है आरती, सारी पूजा हो गई। तो इसके बाद आरती करने के बाद फ्रेंड्स यहीं इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी। आगे का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम लोगों ने व्रत खोला। तो बस यहाँ आरती हो गई थी तो हम लोग ले रहे हैं सुहाग। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।